कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अधैव मे विशतो मानसिराहंसः प्राणप्रयागसमये कपिवातपित्तौ कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। तो जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तो सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान श्री नारायण कलयुग में भक्ति को इतना सरल कैसे बना दिया, इतना सहज, क्या कारण? वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि भगवान को याद करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान की अत्यंत प्रिया श्री लाडली भक्ति जी को अपने मन में धारण करे। इतना समय किसी के पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सतयुग में तप की बहुत बड़ी महानता थी। वो कैसे बताया जाता है? सतयुग में महाराज 10,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी। 1000 वर्ष तक नहीं, क्योंकि सतयुग के हिसाब से मनुष्य की आयु युग के हिसाब से बहुत लंबी थी। 10-10, 20-20 हजार वर्ष तक जीते थे सतयुग। सतयुग में हुई तप की महानता। सतयुग गया, आया त्रेता। त्रेता में है इसकी यज्ञ की महानता, वो भी साधारण यज्ञ नहीं, अश्वमेघ यज्ञ, यानी 100 अश्वमेघ यज्ञ करो तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे। भक्त को उसकी चाहत जो मन में धारण करता था, जो कोई उसे चाहिए होता था, जो भाव वो मन में धारण करता था, उसे तभी मिलता था। कब? जब वो अश्वमेघ यज्ञ करता था। गया त्रेता, आया द्वापर। द्वापर में किसकी महानता ज्यादा है? सेवा की। भगवान की सेवा करो जितनी बने। थोड़ी सी कमी रह गई सेवा में तो भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। सुन रहे हो ना? थोड़ी सी भी कमी रह गई महाराज सेवा में तो भगवान प्रसन्न नहीं होते थे इतनी जल्दी। सेवा बड़े भाव के साथ में करो। लेकिन गया द्वापर, आ गया कलयुग। कलयुग में किसकी महानता है? कहा जाता है यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यानी यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तप से नहीं मिलता, ना योगेन समाधिना, चाहे योगी बन करके कितनी भी समाधि लगा लो, जंग क्यों नहीं लग जाए शरीर पे, वो फल उससे भी नहीं मिले। बहुत समय लगाना पड़ेगा तब मिलेगा फल। तत्फलम लभते सम्यक। कलयुग की इतनी बड़ी महानता है महाराज। भगवान नारद जी भी समझा रहे हैं मैया भक्ति को। जब मैया भक्ति ने प्रश्न किया कि ये किसके कारण से मेरे दोनों बेटे जो मेरे साइडों में पड़े हुए हैं ऐसे जर्जर क्यों हो गए हैं, क्यों बुढ़ापा आ गया इनको, तो नारद जी ने कहा था मैया पता है क्यों पड़े हुए? ये कलयुग का प्रभाव है।
तो मैया ने सुना, कहा नारद जी मिटा दो इस कलयुग को, इसे यहीं की यहीं नष्ट कर दो, अगर आपके बस में है तो। नारद जी कह रहे हैं ना मैया। क्यों? कि मैया क्या हुआ, कलयुग में अवगुण है तो। क्या हुआ, कलयुग में अवगुण है तो इसमें गुण भी बहुत सुंदर है जो किसी युग में नहीं है। क्या कि इसमें बहुत सरलता से भक्ति प्राप्त हो जाती है। वो कैसे? तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। कि मैया एक बार कोई भगवान का नाम बड़े भाव के साथ में लेकर के जप ले, भगवान की कृपा तभी हो जाती है, तत्काल कृपा होती है भगवान की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। महाराज इतनी बड़ी महानता है कलयुग की। एक संत कहते हैं, किसी संत से आप पूछा, किसी जिज्ञासु ने, कि महाराज सरलता से समझाओ, इन चारों युगों में कलयुग में इतनी सरल भक्ति कैसे बना दी भगवान, हम जानना चाहते हैं। तो संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बेटा, ये जो कलयुग है ना, अगर आप इसके बारे में पूछना चाहते हो कि इतना सरल कैसे बना दिया कलयुग में भक्ति को, तो देखो बहुत सुंदर समझाते थे वो संत। तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? बेटा, ये जो चार युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भगवान के मानो 4 घंटे हैं। भगवान के 4 घंटे हैं। वो कैसे? कि भगवान की दुकान है ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि। जब भगवान दुकान खोलते हैं इन 4 घंटों में, जैसे एक दुकान खोलने वाला अपनी दुकान को खोलता है ना, तो पहला घंटा है उसका, खोलते समय सबसे पहले महाराज बड़ा भाव होता है उसके मन में कि सबसे महंगी चीज बिके मेरी, सबसे महंगी चीज। छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता। कोई आ जाए, महाराज हमें 10 रुपए की 20 रुपए की ये चीज चाहिए, तो बड़ा मुंह को टेढ़ा करेगा, नहीं, बड़ी चीज बिके, ये भावना होती है उसके मन की। और जब थोड़ा सा समय हो जाता है दुकान को खोले हुए, जब दोपहर का समय हो जाता है, मध्य का, तो थोड़ा सा वो सहज हो जाता है। वो कैसे? कि महाराज ऐसी चीज लेने आ रहा है तो उसको वैसे ही दे दे। लेकिन धीरे धीरे 2 पहर बीतते हैं, 3 पहर धीरे धीरे बीतते हैं, जैसे ही चौथा पहर, यानी चौथा पहर आता है, शाम का समय, फिर तो कोई महाराज उधार लेने वाला भी आ जाए ना, कहेगा ले जा बस, जो कुछ भी है, तेरे पास 20 रुपए की चीज लेने आया है, 10 रुपए पड़े तो 10 रुपए कल दे जाना, ले जा। ठीक उसी प्रकार से, समझ में तो आ रहा है ना आपको? अच्छा। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने कलयुग में इतना सहज कर दिया भक्ति का कि महाराज सतयुग में भी देख लिया, कोई बड़ा ही भजनानंदी हो महाराज, वही करता था तपस्या। त्रेता में भी देख लिया, कोई एक ही ऐसा होता था जो अश्वमेध यज्ञ करता था। द्वापर में सेवा भी देख ली। अब कलयुग में तो महाराज इतना सरल कर दिया है भक्ति को कि बस एक बार बड़े भाव के साथ से भगवान का नाम जप लो, उसी से कल्याण है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। इतना सरल है कलयुग में तो महाराज, बस एक बार नाम जप लो, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल विश्वस हो। जपो तो सही। और कितना सरल चाहोगे भक्ति करना। अगर अब भी भक्ति नहीं हो पा रही है हमसे, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का है नहीं, किसी का दुर्भाग्य नहीं।
बना लो अपने जीवन को सफल। प्रेमानंद बाबा नाम सुना होगा। केवल उनका व्यक्ति को समझाने का केवल एक ही भाव है कि क्या, केवल नाम जप करो, दूसरा कुछ नहीं है उनके पास। चाहे बड़े से बड़ा प्रश्न लेकर के पहुंच जाना वृंदावन में, केली कुंज में, कृष्ण का एक ही उत्तर है उनके पास, क्या, केवल नाम जपो, श्री राधा नाम जपो, श्री कृष्ण नाम जपो, अपने इष्ट का नाम जपो, उससे कल्याण हो जाएगा। ऐसी बड़ी प्रधानता है इस कलयुग।